बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका उस्मान उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्सला फार्म्स एंड गार्डन्स। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि लीमू के पौधों के ऊपर फल और फूल जो है वो भरपूर मिक़दार में कैसे लिया जाए। अभी आज देखें कि जून की 10 तारीख़ है और आज टम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे लीमू के पौधे के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी कन्वर्ट हो रही है। जो फ्लावरिंग हो रही है वो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है और उसमें से फ्रूटिंग भी बन रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने लीमू के पौधे के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो कैसे ले सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो ये है कि आप इसको दिसंबर के महीने में गोबर की खाद दें, ताकि पौधा जो है वो भरपूर नशोनुमा कर सके और उसके साथ जो है वो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो से हासिल हो सकें। अच्छा, उसके बाद एक और रीज़न जो होती है फूल गिरने की, वो ये है कि पौधे को पोटाशियम की कमी होती है, जिससे एक तो फूल या तो गिर जाते हैं या अगर वो फूल फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज़ जो है वो छोटा रह जाता है। एक तो आपने क्या करना है कि दिसंबर में गोबर की खाद देनी है। उसके बाद 15 फरवरी से पहले पहले आपने NPK 15-15-15 जो है वो आपने इसको देनी है, ज़मीन में गोडी कर देनी है उसकी। पानी जो है वो फ़ौरन नहीं लगाना। NPK 15-15 देने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो आपने पानी लगाना है, ठीक है। इसी तरह जब आपकी ये फ्लावरिंग हो रही होती है तो आपने पानी को एतदाल के साथ देना है, ना बहुत कम देना है ना बहुत ज़्यादा देना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको रोज़ाना जो है वो पानी देते रहें। रोज़ाना पानी देने से जो छोटे छोटे दाने जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीले पड़ जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आप गर्मी चल रही है तो आप उसको 10 दिन के बाद जो है वो पानी दें। सर्दियों में जो है, हाँ, ये दुरानियाँ इतना हो सकता है 1 हफ़्ते का, 10 दिन का, लेकिन चूँकि गर्मी है तो उसमें आपने एक तो अगर रोज़ाना नहीं देना और बहुत उसका ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है वो भी आपने लंबा नहीं करना। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग अभी भी जारी है। आज जून की 10 तारीख़ है और आज 41 डिग्री मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर था। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको आप अमल करके जो है वो अपने पौधे को बेहतरीन उसके ऊपर फ्रूटिंग ले सकते हैं और उसकी जो फ्लावरिंग है उसको गिरने से बचा सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग इसमें एक और चीज़ भी है कि बाज़ लोग क्या करते हैं, वो पाउडर वाला जो है वो स्प्रे करते हैं, यानी फोलियर स्प्रे करते हैं NPK का। जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है कि आप ग्रैनुलर जो दानेदार आपको मिलता है, जो कि आपने गोडी के ज़रिए जो है वो NPK देना है। चाहे आपका पौधा ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है या आपने पौधे को गमले में या किसी ड्रम वगैरह में लगाया हो तो उसमें भी जो है वो फ्रूटिंग देगा। ये मैं आपको एक पौधा भी दिखाता हूँ जिसने गमले के ऊपर जो है वो एक दाना सफ़ा फ्रूटिंग ली हुई है। ये आप देखें, ये पौधा है, गमले के अंदर है और उसने ये लीमू जो है वो इस साल लिया है। इसकी एज मैं आपको बता दूं, अभी ये साल का नहीं हुआ है। ये अक्टूबर में इसको एयर लेयरिंग से तैयार किया गया था। एयर लेयरिंग वाला पौधा जो है वो ग्राफ्टिंग या जिसको हम पेवंतकारी कहते हैं उर्दू में, उसकी बनिस्बत बहुत जल्दी जो है वो फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है और वो फल भी जो है वो अपने मदर प्लांट की तरह वैसी ही साइज़ और क्वालिटी का उसके ऊपर आता है। ये आप देख सकते हैं,
अभी बमुश्किल ये 9-10 महीने का पौधा है, लेकिन इसने फ्रूटिंग जो है वो ली हुई है। फूल जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आए थे, वो भी मैंने वीडियो जो है वो यूट्यूब और फेसबुक पे ऐड की हुई है। उसकी उनके लिंक्स भी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उनको भी देख सकें। क्योंकि इसकी मैंने इतनी ज़्यादा केयर नहीं की, लेकिन जिसकी वजह से इसके कुछ फूल जो थे वो गिर गए थे। लेकिन स्टिल आप देखें कि ये इसका फल जो है वो चल रहा है। तो जितने भी लीमू की वैरायटी हैं, चाहे वो यूरिका है, मायर्स है, चाइना लेमन है, देसी है, तो आप या चाहे कोई भी सिट्रस का पौधा है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आप करके जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्रूटिंग जो है, चाहे आपने बाग में लगाया हुआ है, डेरे में या घर में, आप हासिल कर सकते हैं। इवन आप छत के अंदर भी ये फ्रूटिंग जो है वो इस तरह हासिल कर सकते हैं, किसी भी गमले में, किसी भी बड़े ड्रम वगैरह में अगर आप लगाते हैं अपना पौधा। तो आज की वीडियो के में इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।